दोस्तों, जदयू में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं वो अब खुलकर नजर आ रहा है। देखिए, नीतीश कुमार ने संजय झा को ये कहा था कि अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ते हो, गजब आदमी हो। संजय झा ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की जब नीतीश कुमार महिला प्रत्याशी को माला पहना रहे थे। उसके बाद से या उसके पहले से आप देखिए कि ललन सिंह नीतीश कुमार के कार्यक्रम से गायब है। नीतीश कुमार के कार्यक्रम से अशोक चौधरी तो पहले ही गायब हो गए, विजय चौधरी भी, और ललन सिंह जो जाते थे वो भी गायब हो गए। आज प्रधानमंत्री की सभा में उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अलग बात है सो रहे थे लेकिन थे तो, लेकिन उसी सभा में संजय झा नजर आए लेकिन ललन सिंह नजर नहीं आए। दोस्तों, ललन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नीतीश उनसे नाराज रहते हैं। नीतीश ने उनको दिल्ली भेजा था कि जाइए दिल्ली का देखरेख करिए, लेकिन ललन सिंह वहां जाके भाजपा के हो गए। चर्चा तो तब उठी जब वक्फ बोर्ड वाले जो बिल आया उस पे ललन सिंह ने पूरे तरीके से भाजपा का सपोर्ट किया, मोदी को बचाते नजर आए, जो कि जदयू हमेशा से मुस्लिमों के पक्ष में रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक उसी समय से चर्चा हो गई कि ललन सिंह भाजपा के हो गए। अब देखिए तस्वीरें, कहीं भी मंच पर आपको ललन सिंह नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ललन सिंह है ही नहीं। ललन सिंह की कई बार, मतलब कि आप समझिए तो बहुत भारी बेइज्जती नीतीश कुमार ने की है। प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं अरे यही तो हमको पलटवा दिए, अरे यही तो हमको इधर उधर करवा दिए। आज भी नीतीश कुमार ने पलटने की बातें की है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा कि यहीं पे बैठे एक लोग ने पलटवा दिया, क्योंकि ललन सिंह वहां पर थे ही नहीं। तो ये अचानक नीतीश कुमार के कार्यक्रम से गायब होना, उसके बाद अचानक मोदी के कार्यक्रम से गायब होना ललन सिंह, जो कि मोदी आने वाले रहते थे, तो उस कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए। ललन सिंह 15 दिन 20 दिन पहले से उसके लिए मेहनत करते थे, उस क्षेत्र में जाकर रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ललन सिंह अचानक से गायब हो गए। देखिए, नीतीश कुमार साइलेंट ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व सब करते हैं कि आखिर क्या बात हो रहा है मेरे बारे में, क्या कुछ चल रहा है। उनके जो थिंक टैंक है वो उनको दिखाते हैं सब कुछ। और ऐसे में ललन सिंह को लेकर हमेशा विपक्ष ये कहता था कि नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार रहे ही नहीं है, ललन सिंह चला रहे हैं जदयू को, ललन सिंह अपने मन से प्रत्याशियों को टिकट दिला रहे हैं। ललन सिंह ने कई प्रत्याशियों का टिकट कटवाया है और कई अपने मनचाहे प्रत्याशियों का टिकट दिलवाया है। ललन सिंह चाहते थे कि प्रहलाद को टिकट नहीं मिले और नहीं मिला टिकट, कई प्रत्याशियों को टिकट देकर के ललन सिंह ने वापस कराया है, क्योंकि और वहां से अपने मनचाहों को दिलवाया है। तो क्या नीतीश कुमार अब अशोक चौधरी के बाद ललन सिंह से भी नाराज हो गए क्योंकि नजर नहीं आए सभा में ललन सिंह। आप देखिए प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में जहां एनडीए के सब लोग हैं वहां पर ललन सिंह नजर नहीं आए। ये एक जो है आप कह सकते हैं तो बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले ललन सिंह हमेशा से वहां पर मौजूद रहते थे। ऐसे में क्या हो रहा है ये चुनाव से पहले। इसके साथ ही विजय सिन्हा भी नजर नहीं आए हैं। दो भूमियार नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से गायब है। विजय सिन्हा को तो ऐसे भी तवज्जो नहीं दिया जाता था, लेकिन ललन सिंह जो कि हर बार रहते हैं वो भी नजर नहीं आए हैं। फिलहाल ललन सिंह क्यों नहीं नजर आए? नीतीश कुमार ने मना किया, नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। ये तो अब कुछ ही दिनों में पता चलेगा कि भाजपा क्या चाहती है। भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं। अब देखिए, कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी मुकेश सहनी को सीएम डिप्टी सीएम का ऐलान किया। भले उनकी सरकार बने या ना बने, ऐलान तो हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से सबकी निगाह इसी बात पर टिकी थी कि क्या प्रधानमंत्री अपने शब्द में ये बातें कहेंगे कि आगे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं कहे, हर बात की तरह वही बात कही गई कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं कहे कि आगे के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये दिखाता है कि एनडीए अभी भी कंफ्यूजन में है, किसको लेकर, नीतीश कुमार को लेकर। और ऐसे में ललन सिंह का कार्यक्रम से गायब हो जाना सवालों का बाजार गर्म करता है। ललन सिंह जो कि हमेशा से रहते थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए खूब मेहनत करते थे, लेकिन आज ललन सिंह है ही नहीं। सीएम के भी कार्यक्रम से गायब है ललन सिंह।
क्या हो रहा है जदयू में। मात्र संजय झा यहाँ पर दिखाई दिए हैं। मैं विजय चौधरी की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो अक्सर नहीं रहते थे। ललन सिंह जो कि अक्सर, अभी हाल में जब इससे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए तब भी ललन सिंह थे, लेकिन आज इस बार जब मेन कार्यक्रम है, जब चुनाव सर पर है, तब ललन सिंह नहीं नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है एनडीए में, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ऐसे में फिलहाल आप नीतीश कुमार का भाषण सुनिए। नीतीश कुमार क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने ही 2018 में केंद्र के सरकार में इन्होंने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी किया है। अब इसके लिए बिहार को कितना फायदा हो रहा है, तो हर प्रकार से तो बहुत सारा काम करते हैं। अभी संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यहाँ के द्वारा जो काम किया गया है, तो एक एक काम किया। यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन्होंने ही ये सारा काम पूरे तौर पर किया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था, तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार, कोई भी परिवार करने के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए, अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। आप जानते हैं 2 बार गलती हुआ था हम लोगों के पटिया में भी, 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।